राम कथा दो संतों के मिलन से संसार में आई। ध्यान देना, साधु मिलेगा तो सत्संग की बात करेगा, साधु मिलेगा तो ज्ञान की बात करेगा, साधु मिलेगा तो भक्ति की बात करेगा, साधु मिलेगा तो वैराग्य की बात करेगा, साधु मिलेगा तो सत्संग की बात करेगा, साधु मिलेगा तो भगवान की चर्चा करेगा, भगवान की कथा सुनेगा, भगवान की कथा करेगा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हनि राम पद अति अनुरागा। राम कथा संसार को कैसे मिली, तुलसी बाबा एक बड़ी सुंदर घटना का वर्णन करते हैं। तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज नाम के महात्मा का आश्रम है। भरद्वाज जी महाराज प्रयागराज में रहते हैं, जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती मैया का संगम है। भरद्वाज जी महाराज भगवान के भक्त हैं और तुलसी बाबा उनका परिचय कराते हैं। तो बोले, तिन्हनि राम पद अति अनुरागा, तिन्हनि राम पद अति अनुरागा, तिन्हनि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज जी महाराज प्रयाग में रहते हैं और उनको भगवान से बहुत प्रेम है। तुलसी बाबा ने लिखा अति अनुरागा। अति का मतलब बहुत ज्यादा। देखिए, बड़ा सुंदर दर्शन है राम कथा का। संसार प्रेम का भूखा है, संसार से प्रेम करो, लेकिन संसार से जितना प्रेम करते हो उससे कई गुना ज्यादा तुमको परमात्मा से प्रेम करना पड़ेगा। हाँ, संसार भी प्रेम का भूखा है, लेकिन संसार में प्रेम करो, संसार से प्रेम करो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि संसार से जितना प्रेम करते हो उससे कई गुना अधिक तुमको भगवान से प्रेम करना पड़ेगा। संसार का प्रत्येक व्यक्ति प्रेम का भूखा है, संसार का प्रत्येक जीवात्मा प्रेम का भूखा है। पशु पक्षी जीव जंतु समेत सब लोग प्रेम के भूखे हैं। सबको प्रेम चाहिए। बेटे को प्रेम चाहिए, पत्नी को प्रेम चाहिए, पति को प्रेम चाहिए, परिवार को प्रेम चाहिए, पड़ोसी को प्रेम चाहिए, सबको प्रेम कीजिए। लेकिन एक बात तुलसी बाबा बताना चाहते हैं कि संसार को जितना प्रेम करो उससे बहुत ज्यादा परमात्मा को प्रेम करना चाहिए। कारण क्या है? संसार का प्रेम स्थिर नहीं है, संसार का प्रेम तटस्थ नहीं है, संसार का प्रेम रहेगा नहीं, संसार का प्रेम रहने वाला नहीं है। संसार के प्रेम में कमियां हो जाती हैं, कमियां आ जाती हैं। संसार का प्रेम टूट जाता है, संसार का प्रेम घटता बढ़ता रहता है। लेकिन परमात्मा से जीव का जो संबंध, जो प्रेम है, उसमें कभी कमियां आती ही नहीं, वो कभी टूटता ही नहीं। ये बड़ा सुंदर मजबूत संबंध है ईश्वर और जीव का। भक्त और भगवान का पहले भी बढ़िया संबंध रहा। ध्यान देना, हम संसार में नहीं आए थे, इसके पहले भी हमारा कोई था, तो वो परमात्मा था, वो भगवान था। हमारा संसार में आगमन नहीं हुआ था, संसार में हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, इसके पहले भी हमारा कोई था, वो परमात्मा था, ईश्वर था, भगवान था। संसार में हम आए तो भी तमाम लोग मिले और छोड़ करके, बिछुड़ करके चले गए, परंतु ईश्वर पहले भी हमारे साथ में था, आज भी हमारे साथ है। और एक बात और ध्यान रखना, जब हम संसार से जाएंगे ना, तो ना पति जाएगा, ना बेटा जाएगा, ना परिवार जाएगा, तब भी हमारा एक ही संबंध बढ़िया रहेगा, वो है ईश्वर और जीव का। मतलब यह है कि संसार के संबंध में
कमजोरियां पाई गई, वो टूट जाता है। लेकिन ईश्वर और जीव का संबंध पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसलिए संसार से प्रेम करो, उससे कई गुना अधिक भगवान को प्रेम करना चाहिए। हाँ, भरद्वाज जी महाराज भगवान को बहुत प्रेम करते हैं कि तिन्हनि राम पद अति अनुरागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भैया तिन्हनि राम पद अति अनुरागा। अति अनुरागा मतलब विशेष प्रेम है। और ध्यान देना, तुलसी बाबा भरद्वाज जी महाराज का दर्शन करा रहे हैं। कैसे हैं भरद्वाज जी महाराज, उनका स्वभाव कैसा है, उनका चरित्र कैसा है, उनका विचार कैसा है, उनका आचरण कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, उनकी दिनचर्या कैसी है, उनका रहन सहन कैसा है। तो बोले तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भैया वो परम तपस्वी है, वो साधक है, उन्होंने कठिन व्रत किया है, उन्होंने तपस्या करके अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया है, उनका जीवन बड़ा संयमित है। अभी हम लोग चूंकि साधना नहीं है, इसलिए संसारी जीव विषयों का गुलाम है। मन जहां कहता है तन वहां चला जाता है। हमारे पास साधना नहीं है, इसलिए हम विषयों के पीछे भागते हैं कि जहां मन कहेगा वहीं शरीर जाएगा, जहां आंखें कहेंगी वहीं शरीर जाता है। मन कहता है कभी समोसा खाने के लिए तो मन उधर चला जाता है, मन कहता है कभी जलेबी खाने के लिए तो मन उधर चला जाता है, और मन के साथ शरीर भी चला जाया करता है। अभी हम लोग मन के गुलाम हैं। मन ने जो कहा वही हमने किया, लेकिन जब भगवान का भजन करोगे, साधना मजबूत हो जाएगी, तो मन नहीं तो मेरे भाई बहन मन के पीछे तन नहीं भगेगा, तब तो तन वहीं जाएगा जहां राम होगा, जहां राम का नाम होगा, जहां राम की कथा होगी। भरद्वाज जी महाराज परम तपस्वी है, और इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं कि तिन्हनि राम पद अति अनुरागा। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है, प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, और प्रेम ही है कि भैया पत्थर को भी भगवान बना देता है। तो भरद्वाज जी महाराज भगवान से प्रेम करते हैं। और तुलसी बाबा का बड़ा सुंदर दर्शन है कि राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले हो जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले हो जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले हो जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। राम केवल प्रेम का भूखा है, ये सत्य है। प्रेम का भूखा ना होता तो दशरथ के महल को छोड़कर सबरी के जूठे बैर को नहीं खाता। वो प्रेम का भूखा ना होता तो विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए न जाता। वो प्रेम का भूखा ना होता तो केवल से चरण नहीं धुलवाता। मतलब ये है परमात्मा प्रेम का भूखा है। जहां प्रेम है वहां परमात्मा है। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कैसे रही सके।
रब रजनी एक धाम। जहां राम है वहां काम नहीं, जहां काम है वहां राम नहीं, जहां प्रेम है वहां राम है, और जहां राम है वहां प्रेम है। तो भरद्वाज जी महाराज का जीवन बड़ा सुंदर है। वो तपस्वी हैं, संयमित उनका जीवन है। उन्होंने इंद्रियों को बस में कर रखा है, दमन कर लिया इंद्रियों का। वो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़े दयावान हैं, और वो परमार्थी हैं, वो परोपकारी हैं, वो दूसरे का भला चाहते हैं, और बड़े सुजान हैं, बड़े चतुर हैं। परमार्थ पथ परम सुजाना, तापस समदम दया निधान। ऐसे भरद्वाज जी महाराज का प्रयागराज में आश्रम है, और भारत का ये बड़ा सुंदर सौभाग्य है कि हमें आपको प्रयागराज ऐसा तीर्थ मिला है जहां ज्ञान वैराग्य भक्ति स्वरूपा गंगा यमुना और सरस्वती प्रवाहित हो रही है। और मुझे अपनी संस्कृति, अपने सनातन और अपने संस्कारों पर गर्व है कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला यदि कहीं लगता है तो भारत भूमि में लगता है, और वो जाना जाता है महाकुंभ के नाम से। कुंभ, इतना बड़ा मेला दुनिया में और कहीं नहीं लगता है, और ये आज नहीं, अनादि काल से प्रत्येक वर्ष, इस वर्ष भी 2025 में तीर्थराज प्रयाग में एक बहुत बड़े महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसके लिए व्यासपीठ आप सबको आवाहित करती है, निमंत्रित करती है कि आप सभी लोग 2025 में तीर्थराज प्रयाग में अवश्य पधारे। माघ मकर गते रवि जब हुई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। प्रत्येक वर्ष जब माघ का महीना लगता है, सूर्य नारायण भगवान जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब तीर्थराज प्रयाग में सभी लोग आते हैं। और ध्यान देना कौन कौन आता है। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जही सकल त्रिवेणी, सादर मज्जही सकल त्रिवेणी। देवता लोग भी तीर्थराज प्रयाग में माघ के महीने में स्नान करने के लिए आते, वेश बदल करके। आहा, क्या महिमा है इस मृत्यु लोक में भारत भूमि का। पूज्य गोस्वामी बिंदु जी महाराज ने इसलिए शायद लिखा कि मिला है मुझको किस्मत से ख्याले हिंद मस्ताना, पिया करता हूं हरदम श्याम के उल्फत का पैमाना। मिला है मुझको किस्मत से ख्याले हिंद मस्ताना। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनको भारत भूमि में जन्म मिला है। और लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनको भारत भूमि में जन्म मिला है, और वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनको मानव का तन मिला है। वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनको सनातन में जन्म मिला हुआ है। सनातन संस्कृति, मनुष्य का शरीर और भारत भूमि में जन्म, ये सौभाग्य का विषय है, ये सौभाग्य की बात है। धन्यास्ते कृतना पिबत सत्यम श्री राम नामामृतम। और वो लोग धन्य हैं, बड़भागी हैं जो हमेशा भगवान के नाम का अमृत पीते रहते हैं। प्रयाग में माघ के महीने में देवता लोग भी स्नान करने के लिए आते हैं, वेश बदल बदल करके। हम आप भी माघ के महीने में प्रयाग में जाएं और वहां गंगा यमुना सरस्वती के पावन संगम में स्नान करके
आवागमन से मुक्ति प्राप्त करे। तो भैया कौन कौन आता है? देवता आते हैं, धनुज, हाँ, राक्षस भी आते हैं, किन्नर, ये लोग भी आते, किन्नर लोग भी। और किन्नरों का तो बाकायदा भैया अखाड़ा होता है, उनका भी अपना शाही स्नान होता है। उनमें भी बड़े बड़े महंत पाए जाते हैं। नर मनुष्य लोग तो आते ही आते हैं। और मैं आपको बताऊं, तीर्थराज प्रयाग में दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं। जहां जहां सनातन के मानने वाले लोग हैं, प्रत्येक सनातनी अनेकों देशों से तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने के लिए माघ के महीने में आते हैं। जहां जहां दुनिया में सनातन को मानने वाले लोग हैं, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, चाइना हो, जर्मनी हो, भूटान हो, इंग्लैंड हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, अफगानिस्तान हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, दुनिया के प्रत्येक देशों से, प्रत्येक कोने कोने से जहां सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, वो सब तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने के लिए माघ के महीने में आते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, मानवता के जितने पुजारी हैं, जो मानवता के मानने वाले हैं, जो मानवता के उपासक हैं, उनको प्रयाग में आना ही चाहिए, उनको तीर्थों का सेवन करना ही चाहिए। तो भैया ये भारत का सौभाग्य है कि दुनिया में सबसे बड़ा मेला कहीं लगता है तो भारत भूमि में लगता है, और उत्तर प्रदेश तीर्थराज प्रयाग में लगता है। तो सब लोग आते हैं, त्रिवेणी में स्नान करते, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, सभी लोग त्रिवेणी में स्नान करते हैं और वहां आकर के अक्षय वट का पूजन करते हैं, दर्शन करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अक्षय बटुहर सही गाता। उसी प्रयागराज में भैया भरद्वाज जी महाराज का सुंदर आश्रम है। इतना सुंदर तुलसी बाबा लिखते हैं, अवर्णीय है, परम रम्य मुनिवर मन भावन। जहां भक्ति ज्ञान और कर्म की गंगा यमुना सरस्वती प्रवाहित होंगे, जहां भरद्वाज ऐसा महात्मा होगा, उस आश्रम की महिमा का वखान कौन कर सकता है। परम रम्य मुनिवर मन भावन, महात्माओं के मन को आनंदित करने वाला। और उसी स्थान पर दुनिया भर के लोग आते हैं, भगवान की पूजा करके, भगवान की उपासना करके, साधना करके, कल्पवास करके, महीना भर वहां निवास करके, और सब लोग अपने अपनी इच्छा के अनुसार साधना करके, सामर्थ्य के अनुसार साधना करके आवागमन से मुक्ति प्राप्त करते हैं। प्रति संवत अति होई अनंता, मकर माझी गवनहि मुनि वृंदा। प्रति संवत अति होई अनंता, मकर माझी प्रति सम्मत अति होई अनंदा, मकर माझी गवनहि मुनि वृंदा। प्रति सम्मत अति होई अनंदा, मकर माझी गवनहि मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम ही सिधाए। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम ही सिधाए। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम ही
सिधाए, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। तो भैया बोले प्रतिसम्मत अति होई आनंदा। प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार का उत्सव मनाया जाता है और ये केवल कलयुग की बात नहीं है, अनादि काल से, त्रेता द्वापर सतयुग, अनादि काल से ये पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सत्ता किसी की भी क्यों ना हो, शासन किसी भी का क्यों ना हो, लेकिन प्रयाग की अपनी महिमा अपने आप में हमारे संस्कृति संस्कारों को गौरवान्वित करती है। एक बार माघ का महीना आया, सब लोगों ने स्नान किया। स्नान करके सब महात्मा लोग अपने अपने आश्रम को चले गए। भरद्वाज जी महाराज के गुरु हैं जाज्ञवल्क्य जी महाराज, वो भी आए थे। तो सब जाने लगे, तो गुरुदेव भी जाने लगे। तो भरद्वाज जी महाराज ने अपने गुरु के चरणों को पकड़ लिया। जाज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। आहा, जाज्ञवल्क्य जी महाराज के चरणों को भरद्वाज जी महाराज ने पकड़ लिया, क्योंकि भरद्वाज जी महाराज के गुरु है जाज्ञवल्क्य जी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। चरणों को धोया, आदर के साथ धोया, सिंहासन सुंदर आसन देकर के बिठाया और माथे पे टीका लगाकर अक्षत लगाकर गुरुदेव का अर्चन बंदन किया, प्रणाम किया। गुरुदेव की प्रशंसा करते हुए बोले, ए गुरुदेव, बोले अति पुनीत मृदु बानी, बोले अति पुनीत मृदु बानी। क्या सुंदर राम कथा का दर्शन है। ना हम कुछ देकर सीखे हैं, ना हम कुछ लेकर सीखे हैं, सीखे हैं तो किसी के होकर सीखे। हाँ, बोले अति पुनीत मृदु बानी, मीठी वाणी बोले। राम कथा का दर्शन है, मीठी वाणी बोलिए साहब, सब कुछ मिलेगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल हो। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, मीठी बचन सुनाई के, जग अपनो करी ले। कहते हैं कौवा किसी का कुछ लेता नहीं है, कोयल किसी को कुछ देती नहीं है, लेकिन 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 जब कौवा बोलता है तो कर्कशा बोलता है, लोग ढेला मार कर भगा दिया करते हैं, परंतु कोयल बोलती है तो मीठी बोलती है, लोग सुनते हैं। जाज्ञवल्क्य जी महाराज के चरणों को पकड़ करके भरद्वाज जी महाराज बोले अति पुनीत मृदु बानी, बोले अति पुनीत मृदु बानी। मीठे शब्दों में बोले, ए गुरुदेव, मेरे मन में एक संदेह है, एक संशय है। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। एक संदेह मन में है और मेरे संदेह का निराकरण तुम ही कर सकते हो। मेरे मन में एक शंका है
और शंका का समाधान आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है। देखिए, संशयात्मा विनश्यति गीता का एक सूत्र है कि मन में जब संदेह उत्पन्न होता है तो जब तक संदेह का विनाश ना हो जाए तब तक व्यक्ति को प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि संदेह का विनाश नहीं हुआ तो आत्मा का विनाश हो जाएगा। और संदेह का विनाश करना है तो उसके लिए शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा, शास्त्र का दर्शन करना पड़ेगा, शास्त्र का चिंतन करना पड़ेगा, सद्गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। संदेह का विनाश करना है तो मन में कोई शंका है तो उसका समाधान जरूरी है, मन में कोई सवाल है तो उसका जवाब जरूरी है, मन में कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर जरूरी है। और राम कथा शंका से समाधान की तरफ लेकर जाती है, राम कथा संदेह से निवारण की तरफ लेकर जाती है, राम कथा प्रश्न से उत्तर की तरफ लेकर के जाती है। राम कथा का दर्शन है, मन में कोई संदेह है, मन में कोई शंका है तो संदेह को, शंका को तत्काल नष्ट कर देना चाहिए। शास्त्र का दर्शन करो, शास्त्र का अध्ययन करो, शास्त्र का पठन पाठन करो, कथा सत्संग में जाओ और सद्गुरु की शरण में जाकर संशय को नष्ट करना चाहिए। हे गुरुदेव, मेरे मन में एक संदेह है, यदि मैं कहता हूं तो मुझे लाज आती है और नहीं कहता हूं तो मुझे बड़ा नुकसान का डर है। एक बात ध्यान रखना, जो मन में है उसको होठों पे लाना भी मुश्किल, परंतु उसको मन में छुपाना भी मुश्किल। जो दिल में है उसको होठों पे लाना भी मुश्किल, परंतु उसको दिल में छुपाना भी मुश्किल। कई बार हमारे मन में तमाम सारे सवाल होते हैं, तमाम बातें होती हैं, तमाम प्रश्न होते हैं, तमाम शंकाएं होती हैं, मन में होती हैं, जुबान पे लाना बड़ा मुश्किल है। कैसे पूछो, सामने वाला बुरा ना मान जाए, कैसे उससे बात करूं, तो जो दिल में जो है होठों पे लाना भी मुश्किल, परंतु उसको दिल में छुपाना भी मुश्किल। मन में जो है उसको होठों पे लाना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसको मन में छुपाना भी मुश्किल है। और राम कथा का दर्शन है, जीवन में किसी प्रकार का कोई संदेह हो, संशय हो तो उसको मन में मत रखिएगा, उसको कहीं ना कहीं कहिए, उसका निवारण जरूरी है, उसका समाधान जरूरी है। ए गुरुदेव, मेरे मन में एक संदेह है। संत कहाई नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक उरे गुरसन किए दुराव। महात्मा लोग कहते हैं, साधु लोग कहते हैं, नीति ऐसी कहती है, पुराण श्रुति स्मृतियां ऐसी कहती हैं कि गुरु से कोई बात छुपाना नहीं चाहिए। होई न विमल विवेक उर गुरु सन किए दुराव। ध्यान देना, दुनिया से छुपाइए लेकिन दो जगह मत छुपाइए, एक संत से, एक भगवंत से। गुरु से मत छुपाइए, क्योंकि गुरु जो है वो भी अंतर्यामी है और भगवान तो अंतर्यामी है ही। इसलिए अपने मन की बात को साधु से मत छुपाइए और सद्गुरु से मत छुपाइए। अस विचारे प्रगटऊ निज मोह हरहु नाथ करि जन पर छो। मेरे मन का संदेह मिटाइए। अब गुरुदेव ने अपने शिष्य की बात को सुना तो सही, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। एक बात और ध्यान रखना, बात वही कहना चाहिए जहां कोई सुने तुम्हारी बात। कभी कभी हम बोलते जाते सामने वाला उब जाता है, पक जाता है, वो सुन ही नहीं रहे। इसलिए वहां कहो जहां तुम्हारी सुनवाई हो, वहां कहो जहां तुम्हारा कोई सुन रहा हो। गुरुदेव सुन रहे हैं। अच्छा, प्रश्न क्या है?
कि राम नाम कर अमित प्रभावा, 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 संत पुराण उपनिषद गावा, संत पुराण उपनिषद गावा, संतत जपत शंभु अविनाशी, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, ओ राम नाम करे अमित प्रभावा, राम नाम करे अमित प्रभावा, राम नाम करे अमित प्रभावा, राम नाम करे अमित प्रभावा। गुरुदेव, संसार में राम के नाम का बड़ा प्रभाव है। क्या प्रभाव है? साधु भी राम राम जपते हैं, संत भी राम राम जपते हैं, उपनिषद भी राम राम कहता है, वेद पुराण भी राम राम कहते हैं, और संसार का प्रत्येक जीव राम राम कहता है। और तो और 84 लाख योनियों में जितने लोग हैं, हमने सुना है, सब लोग राम राम जप करके संसार सागर से पार हो गए। और संसारी व्यक्ति जपे तो चलो मान लिया जाए, ना समझ होगा, लेकिन भगवान शंकर जो काशी में बैठे बैठे लोगों को मुक्ति देते हैं, सुना है, वो भी राम नाम की दीक्षा देकर के लोगों को मुक्त करते हैं। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। भगवान शंकर राम राम जपते हैं। हा? कि राम नाम नित बोले अरे मन बावरिया, 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 अरे मन बावरिया, बावरिया, अरे मन बावरिया, अरे मन बावरिया, बावरिया, अरे मन बावरिया, राम नाम नित बोले अरे मन बावरिया, राम नाम नित बोले अरे मन बावरिया। राम नाम है प्रभु को प्यारा, राम राम है प्रभु को प्यारा, राम नाम है प्रभु को प्यारा, राम राम है प्रभु को प्यारा, जीवन का बस यही सहारा, जीवन काल से यही सहारा, इधर उधर मत डोले अरे मन बावरिया, इधर उधर मत डोले अरे मन बावरिया, राम नाम नित बोले अरे मन बावरिया, राम नाम नित बोले अरे मन बावरिया, अरे मन बावरिया, बावरिया, अरे मन बावरिया, अरे मन बावरिया, बावरिया, अरे मन बावरिया, तो इधर उधर मत डोले अरे मन बावरिया, इधर उधर मत डोले अरे मन बावरिया,
झंझट में फूला, दुनिया के झंझट में फूला, तेरा होएगा बिस्तर बोले अरे मने बावरिया, होएगा बिस्तर बोले अरे मन बावरिया, इधर उधर मत डोले अरे मने बावरिया, इधर उधर मत डोले अरे मन बावरिया, अरे मने बावरिया बावरिया, अरे मने बावरिया, अरे मन बावरिया बावरिया, अरे मन बावरिया, तू तो इधर उधर मत डोले अरे मने बावरिया, इधर उधर मत डोले अरे मन बावरिया, नाम नाम मत डोले अरे मन बावरिया, हरदम अंग संग रहे तेरे, हरदम अंग रहे तेरे, हरदम अंग संग रहे तेरे, हरदम रहे तेरे, सुमिरन कर ले तू सांझ सवेरे, सुमिरन कर ले तू सांझ सवेरे, बजे कान पर ढोले अरे मने पावरिया, बजे कान पर ढोले अरे मन बावरिया, तेरा होएगा बिस्तर बोले अरे मने पावरिया, होएगा बिस्तर बोले अरे मन बावरिया, अरे मने बावरिया बावरिया, अरे मने बावरिया, अरे मन बावरिया बावरिया, अरे मन बावरिया, अरे मने बावरिया बावरिया बावरिया, अरे मने बावरिया, अरे मन बावरिया बावरिया, अरे मन बावरिया, तू तो इधर उधर मत डोले अरे मने बावरिया, इधर अरे मत डोले अरे मन बावरिया, बजे कान पर ढोले अरे मने बावरिया, बजे आने पर डोले अरे मन बावरिया, मन राम का है ये मन राम का है, मन राम का है मन राम का है, मन राम का है ये मन राम का है, मन राम का है मन राम का है, ओ धन राम का है जीवन राम का है, मन राम का है जीवन राम का है, मन राम का है ये मन राम का है, मन राम का है मन राम का है, धन राम का है जीवन राम का है, मन राम का है जीवन राम का है, मन राम का है ये
है, मन राम का है, मन राम का है, मन राम का है, ये मन राम का है, मन राम का है, मन राम का है। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। राम कवन प्रभु पूछऊ तो ही कही बुझाई कृपा निधि मोहे। हे गुरुदेव, ये राम कौन है जिसका नाम भगवान शंकर भी जपते हैं? शिव उपदेश करत करी दाया, आकर 4,84,000। महाराज 84 लाख योनियों में जो लोग आते हैं भी राम राम जपते हैं। भगवान शंकर राम राम जप करके संसार के जीवों को उद्धार करते हैं, आवागमन से मुक्त करते। ये राम कौन है? और ध्यान देना, ये प्रश्न बड़ा पुराना है और ये प्रश्न बड़ा नया भी है। ये सवाल जितना पुराना है उतना ही नया है। पहले भी लोग पूछते थे राम कौन है, आज भी लोग पूछते हैं राम कौन है। पहले भी लोग राम के प्रति जिज्ञासा रखते थे, आज भी लोग राम के प्रति जिज्ञासा रखते हैं। पहले भी लोग राम को जानना चाहते थे, आज भी लोग राम को जानना चाहते हैं। लेकिन एक बात शास्त्र का बड़ा स्पष्ट है कि सोई जाने जेहि देई जनाई और जानते तुम ही हो जाए। भगवान को केवल वही जान सकता है जिसको भगवान जना दे कि मैं हूं। बाकी दुनिया जानती तो है कि भगवान ही है। चारों वेद ढंढोर के अंत ढंढोर कर अंत कहोगे राम, सबको मालूम है राम ही सत्य है। सबको मालूम है राम ही शाश्वत है। सबको मालूम है राम ही सर्वोत्तम है। सबको मालूम है राम ही सर्वोच्च है। सब जानते हैं राम के बिना गति नहीं, राम के बिना मुक्ति नहीं। लेकिन जान करके भी लोग अनजान बने। अच्छा, राम सब जगह फिट बैठता है। राम वो जन्म में भी है, वो मृत्यु में भी है। घर में बच्चों का जन्म हो, बालक का जन्म हो तो लोग राम नाम का सोहर गाकर उत्सव मनाते हैं। हारी बीमारी हो, दर्द हो, तकलीफ हो तो भी हाय राम, हे राम, अरे राम, लोग राम को ही याद करते हैं। मृत्यु के पश्चात भी लोग राम राम, राम नाम सत्य है। राम जन्म में भी है, राम मृत्यु में भी है, राम जवानी बचपन बुढ़ापे में है। राम आज भी है, राम कल भी है, राम आगे भी था, आगे भी रहेगा। राम सर्वोपरि है, राम सर्वोत्तम है, राम शाश्वत है। और राष्ट्र राष्ट्र माँ से मंगल, जो संपूर्ण राष्ट्र का मंगल करे वो मेरा राम है। जो सबको गले से लगा ले वो राम है। राम किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, राम किसी जाति विशेष का नहीं, राम किसी धर्म विशेष का नहीं। राम राम सबका है। राम तो एक मर्यादा का नाम है। राम एक उत्तम पुरुष का नाम है जिसके आगे मर्यादा पुरुषोत्तम लगा हुआ है। राम एक उस पुत्र का नाम है जो अपने माता पिता की खुशी के लिए राज्य भोग विलास सब त्याग दिया करता है। राम उस भाई का नाम है जिसने अपने भाई को सर्वस्व न्यौछावर कर दिया हो। राम उस स्थिति का नाम है जो भिलनी के जूठे बैल को खाता है। राम उस अवस्था का नाम है जब आताताई रावण चरम सीमा पर पहुंच जाता है
और सीता ऐसी पत्नी का जब राम ने देखा, रावण ने हरण कर लिया, तब अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए राम समुद्र के ऊपर पुल बना दिया करते हैं। उस स्थिति का नाम है कि अपने अधिकार के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। राम कौन है, ये बड़ा पुराना प्रश्न है। राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। गुरुदेव बताओ राम कौन है। अच्छा, मजे की बात है, यहाँ शिष्य गुरु से सारा सवाल खुद ही कर रहा है। गुरु की वाणी मौन है और पूछते पूछते खुद बताने लगे। एक राम अवधेश कुमारा, इनकर चरिते विदित संसारा। एक राम के विषय में मैं जानता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए, अयोध्या में जिनका जन्म होता है, जिन्होंने महाराज दशरथ के आंगन को हरा भरा किया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवसु दशरथ अधीर बिहारी। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, दशरथ के पुत्र हैं, कौशल्या के हृदय को जिन्होंने जुड़ाया है, उनका चरित्र तो कहना क्या है, विदित संसारा, सबको मालूम है। कौन नहीं जानता है उस राम को। नारी बिरहा दुख लयो अपारा, और भयो रोष रन रावण मारा। पत्नी के वियोग में इतने क्रोधित होते हैं कि सागर पर पुल बना करके, लंका पर चढ़ाई करके विश्व विजेता रावण उसको परास्त करके उसका काम तमाम कर दिया करते। गुरुदेव प्रभु श्री राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहाहू विवेक विचार। ये वही राम है जो दशरथ के आंगन में विचरण कर रहे हैं। वही राम है जिनको भगवान शंकर जपते हैं, या कोई और राम है? यदि वही राम है, उन राम में कोई विशेषता कैसे? क्योंकि रावण ने जब सीता का हरण कर लिया तो कोई भी व्यक्ति अपने वस्तु को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। सवाल करते करते गुरुदेव के चरणों में लोटपोट हो गए और बोले, जैसे मेरे मन का भ्रम मिट जाए ऐसे राम कथा हमको आप सुनाइए। गुरुदेव जी ने देखा, शिष्य के अंतःकरण के भाव को पहचाना और अंतःकरण में जो भाव है उसको समझ लिया। तो जाग बलि के बोले मोसुताई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभु थाई। जाग बलि के बोले मोसुताई, रघुपति प्रभु थाई। जाग बलि के बोले मोसुताई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभु थाई। जाग बलि के बोले जाग बलि के बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभु थाई। जाग बलि के बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभु थाई। हेलो।